नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुमित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति का पार्ट 2। पिछली कक्षा में हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन करने के बाद में हम आगे के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने त्रिकोणमिति के बारे में जो जो चीजें पढ़ी है उसको हम थोड़ा साथ देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमें यह पता चला है कि हमारे लिए त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में काम आती है। और समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी अगर हम लें तो हमारे लिए कोण भी होगा वो 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में अगर हमारे पास भुजाएं जो है वो अगर थीटा के हिसाब से नहीं दी हुई है तो हम इसको कर्ण, इसको लंब और इसको आधार कह सकते हैं। अब यहां पर चेंज कहां होगा, जब हमारे लिए कोण सी की बात होगी या कोण ए की बात होगी। तो अगर हम आकृति में देखें, जैसे ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम हम लिख देते हैं पी क्यू आर। एक हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं जिसका नाम हो सकता है एक्स वाई जेड, और एक हम इस प्रकार आकृति बना लेते हैं। इन चारों आकृतियों में हम समझेंगे कि इनका लंब कहाँ होगा, इनका कर्ण कहाँ होगा, इनका आधार कहाँ होगा, और प्रत्येक बार में हम ये चेक करेंगे कि हम कौन से थीटा के लिए ये मान ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ थीटा माने, पी को थीटा माने, वाई को थीटा माने, ओ को थीटा माने, तो क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में थीटा है वो सी पे, इसका मतलब हमें कोण सी के लिए लंब, कर्ण और आधार देखना है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि कर्ण के मान में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है। तो अगर हम प्रत्येक आकृति में बात करें तो 90 के सामने जो भी आपको भुजा दिखे उसको आपको कर्ण मानना है। ये 90 इसके सामने कर्ण, ये 90 का कोण इसके सामने कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण इसके सामने कर्ण। अब लंब और आधार का निर्धारण कब होगा, जब हम थीटा की बात करेंगे। सी के हिसाब से देखें तो थीटा हमारा सी है, तो इसके सामने हमेशा होगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहते हैं। तो यहां अगर थीटा है तो इसके सामने होगा लंब। यहां अगर थीटा है तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को कह देंगे लंब। इस त्रिभुज में बात करें तो वाई थीटा है, तो वाई थीटा के सामने वाली भुजा एक्स जेड लंब, और यहां थीटा ओ है तो इस थीटा के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा लंब। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने इनके अनुपातों की बात की थी। अनुपातों को याद रखने का तरीका, एक छोटा सा सूत्र याद रखना होता है, एल ए एल बट्टा के ए, मतलब लाल बट्टा कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। यहां से टोटल 6 थीटा प्राप्त होते हैं और उनके नाम है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसके आगे की जानकारी लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, जिसमें अगर यहां थीटा हो तो ये लंब होगा, अगर हमारे पास ये थीटा है तो ये लंब होगा।
ये टोटल 6 सूत्र है और ये जो सूत्र है ये इनके अनुपातों को दर्शाते हैं। सबसे पहले साइन की बात करें तो अगर हम लाल बट्टा कक्का को याद रखें तो हमारे लिए ये सारे के सारे फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ देखो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो बन गया लंब बट्टा कर्ण। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ हम लिखते हैं कोस, तो कोस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तीसरे की बात करें तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा टेन थीटा लंब बटा आधार। चौथे पॉइंट की बात करें तो कोट थीटा होता है आधार बटा लंब, और कोट थीटा हम यहाँ नीचे की तरफ लिखते हैं। तो अगर नीचे की तरफ लिखा है तो पहले ए को बोलेंगे फिर बट्टा में एल को बोलेंगे। टेन थीटा में पहले एल को बोला था हमने, फिर ए को बोला था। तो अगर कोट थीटा की बात कर रहे हैं तो पहले आधार आएगा फिर बट्टा में लंब आएगा, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। उसके बाद में सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा में पहले बोलेंगे कर्ण फिर बट्टा में बोलेंगे आधार। सेक थीटा बराबर पहले कर्ण फिर बट्टा में आधार। उसके आगे है कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ पर इसको कोसेक लिखें तो पहले बोलेंगे हम कर्ण को, उसके बाद बट्टा में बोलेंगे लंब को। तो पहले कर्ण और उसके बाद लंब। यहाँ तो कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम ध्यान दें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? व्युत्क्रम का मतलब है कि अगर हम इसी सूत्र की बात करें तो अगर हम यहां साइन लिख रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम कहलाएगा इसका उल्टा मान। जैसे अगर साइन का मान लंब बट्टा कर्ण है तो यहां जो मान होता है वो होता है कोसेक थीटा का। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, और कोसेक को हमने पढ़ा है अभी कर्ण बट्टा लंब। व्युत्क्रम का मतलब है जब अंश हर बन जाए और हर अंश बन जाए तो वो उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो यहाँ साइन के हिसाब से देखा जाए तो साइन में जो मान आए हुए हैं अंश और हर में, उसमें अंश लंब है तो इसका हर लंब बन गया, और इसका हर अगर कर्ण है तो इसका अंश कर्ण बन गया। तो अगर हम कहें साधारण भाषा में तो ये कर्ण और लंब को उल्टा लिख दिया गया है। ये कर्ण ऊपर की तरफ, लंब नीचे की तरफ। और यहां से जो मान बना हमने इस सूत्र में देखा था कि यहाँ साइन था तो यहाँ कोसेक था। तो यहाँ ध्यान दो साइन जो होता है वो 1/कोसेक के रूप में होता है। तो अगर आप ये चीज याद रखते हो तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइन आपको याद है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हमने लिख दिया 1/कोसेक। इसी प्रकार से कोस की बात करें तो यहाँ क्या आता है कोस थीटा, और यहाँ लिखते हैं हम सेक थीटा। तो कोस का व्युत्क्रम सेक, तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसके आगे टेन थीटा, टेन का व्युत्क्रम कोट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट। और इसका अगर हम उल्टा देखें तो जब साइन को हमने 1/कोसेक लिखा है तो कोसेक को भी हम 1/साइन लिख सकते हैं। अगर हम कोस को 1/सेक लिख रहे हैं तो हम सेक को भी 1/कोस लिख सकते हैं। जब हम कोट टेन को कोट के रूप में 1/कोट लिख रहे हैं तो कोट को भी हम 1/टेन के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोट की तो टेन अगर इस तरफ है, कोट अगर इस तरफ है, तो इनके अगर हम मान चेंज भी कर दें तो भी मान पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या समानता दिख रही है आपको? पॉइंट नंबर 3 में टेन का मान जो है वो 1/कोट है, और चौथे पॉइंट में आपको दिख रहा है कि कोट जो है 1/टेन है। इसका मतलब कोट और टेन एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम। यहाँ देखो कोस के साथ व्युत्क्रम कौन है? सेक। तो यहाँ सेक के साथ वापस व्युत्क्रम कौन आया? कोस। तो रटने की जरूरत नहीं, इनको अच्छे से समझना है। साइन के साथ व्युत्क्रम है कोसेक, तो कोसेक के साथ व्युत्क्रम बन गया साइन। तो सारी चीजें कहां से क्लियर होगी? अगर हमें लाल बट्टा कक्का याद है, क्योंकि यहीं से हमारे पास अनुपात बन रहे हैं, यहीं से हमें इनके व्युत्क्रम का पता चल रहा है। इसके आगे लिख रखे हैं अन्य अनुपात।
टेन थीटा का मान दिया हुआ है साइन बट्टा कोस, और कोट का मान दिया हुआ है कोस बट्टा साइन। एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। टेन थीटा, तो अगर हम टेन थीटा की बात करें इस सारणी से, तो टेन होता है लंब बट्टा आधार। तो अगर हम इसको सिद्ध करना चाहें, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्यों होता है, तो टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। और ये मान कहां से पता चलेगा, ये मान पता चलेगा लाल बट्टा कक्का से, क्योंकि टेन थीटा की जगह लिखा हुआ है हमने एल और बट्टा में आ जाएगा ए। इसको अगर हम सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर किया जाता है। अगर हम साइन थीटा का मान यहां से देखें, तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, और कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। यहां से दोनों के बट्टा अगर सेम हो, दोनों के हर अगर समान हो, तो हम एक दूसरे को काट सकते हैं। तो यहां बन जाएगा लंब बट्टा आधार बराबर ऊपर की तरफ लंब, यहां बट्टा में एक है, फिर बड़ा बट्टा, और यहां आ जाएगा आधार। तो जब दोनों के मान सेम बन रहे हैं, मतलब टेन थीटा का मान भी लंब बटा आधार बन रहा है और साइन बटा कोस का मान भी लंब बटा आधार बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन और कोस के पदों में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। जब सर्व समीकरणों को सिद्ध करेंगे तब हम टेन थीटा की जगह आगे की प्रश्नावलियों में साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखेंगे। तो वो किस प्रकार से आया उसको हम यहाँ समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोट की बात करें, तो अगर आपको एक नियम याद हो कि टेन का व्युत्क्रम कोट है, और व्युत्क्रम का मतलब अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, तो अगर टेन का मान हमने निकाल लिया है, सिद्ध कर लिया, हालांकि हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से। सबसे पहले कोट का मान लिखेंगे, उसके बाद में ऊपर कोस का लिखेंगे, बट्टा में साइन का लिखेंगे, और मान जो आएंगे उसको हम सिद्ध करेंगे, तो ये सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा छोटे रूप में देखें, तो टेन थीटा का मान अगर ये है और टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, और व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर लिखना और हर को अंश लिखना, मतलब उल्टा कर देना इनको। तो अगर टेन को उल्टा करके हम कोट लिख रहे हैं, तो इन संख्याओं को, इन मानों को भी उल्टा लिखा जा सकता है। और जब इनको उल्टा लिखते हैं तो यहां से डायरेक्ट मान बन सकता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक बार इसको सिद्ध करके भी देख लेते हैं। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। इनके मान निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, सबको याद होने चाहिए। यहाँ कोट थीटा, यहाँ सेक थीटा, और यहाँ कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम कोट का मान लिख रहे हैं, तो कोट नीचे की तरफ है तो पहले आधार लिखेंगे और फिर बट्टा में लिखेंगे लंब। तो कोट थीटा को अगर हम सिद्ध करना चाहें, LHS बराबर RHS सिद्ध करने का मतलब है इस तरफ वाले मान और इस तरफ वाले मान अगर बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये मान क्या है, समान है। तो कोट थीटा को अगर हम यहां से देखें, तो कोट में लिखेंगे आधार बटा लंब। फिर बात करें कोस की, तो कोस को लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। फिर बड़ा बट्टा, उसके बाद में साइन थीटा, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। इसमें भी बट्टा में आज कर्ण, इसमें भी बट्टा में कर्ण। तो अगर एक जैसे बट्टा होते हैं तो इनको काट सकते हैं। तो यहां से जो मान बनेंगे
इस तरफ वाला मान है आधार बट्टा लंब, और इस तरफ ऊपर आधार और बट्टा में लंब। तो जब ये दोनों मान आपस में बराबर आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा और साइन थीटा का अनुपात होता है। अब इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज है त्रिकोणमितीय सारणी। अब ये जो त्रिकोणमितीय सारणी है, इस सारणी को बनाना सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रश्न में साइन 30 डिग्री का मान पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं, और याद तभी होंगे जब सारणी बनानी आएगी। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है, क्योंकि 9th क्लास तक इस टॉपिक के बारे में हमने कोई जानकारी नहीं ली है। 10th क्लास में पहली बार हम ये इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और इस टॉपिक को पढ़ने का दूसरा फायदा ये भी है कि इसके आगे की जो यूनिट है प्रश्नावली नंबर 9, उस प्रश्नावली में सब की सब चीजें इसी पर निर्भर है। जब तक ये नहीं सीखेंगे, ये समझेंगे नहीं, तब तक हम 9वीं प्रश्नावली को नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सारणी को बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम इस तरफ देखते हैं, ये थीटाओं के मान है। थीटा टोटल कितने हैं? 6, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। और यहाँ हमने जो कोण लिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब प्रथम चतुर्थांश के कोण होते हैं। और इन कोणों में अगर हम इन सारणी को बनाएं तो साइन थीटा वाली पहली लाइन जो है, अगर ये बनाना सीख गए तो बाकी पूरी की पूरी सारणी बन सकती है। तो अगर हम साइन थीटा वाले ये पहले मान निकालने की कोशिश करें तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ संख्याएं याद रखनी है। 0, 0 के बाद में 1/4, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 3/4 और लास्ट में 1। ये जो संख्याएं हैं ये 0 से 1 के बीच की संख्या हमने ली है। 0, इसको 1/4 को पाव भी बोलते हैं, इसको आधा बोलते हैं, इसको पौन बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं। इन संख्याओं के ऊपर रूट लगा दो। और इनका रूट मतलब वर्गमूल करने के बाद में जो भी संख्या हमें मिले वो पहली सारणी में आएगी। साइन थीटा में 0 डिग्री का मान अगर हम देखें तो 0 का वर्गमूल 0, 0 का वर्गमूल 0। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1/4 पूरे पर वर्गमूल है, तो 1 का भी करना है, 4 का भी करना है। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहां से संख्या बनेगी 1/2। अगले में 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 में 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 और 2 का वर्गमूल 1.414 होता है। कोई पूर्णांक संख्या नहीं आती, इसलिए इस 2 को हमने √2 में लिख दिया। तो यहां से संख्या कैसे बनेगी? 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। अगली संख्या 3/4। 3 की बात करें तो 3 का जो वर्गमूल होता है वो कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती, कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए 3 के ऊपर भी हमने रूट लगा दिया। और 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2। 1 का वर्गमूल 1। तो ये जो पहला मान आएगा साइन थीटा का, ये साइन थीटा का मान कहां से प्राप्त होगा? हमें कुछ संख्याएं याद रखनी है 0 से लेकर 1 के बीच की। तो 0 से लेके 1 के बीच की अगर परिमेय संख्याएं देखें तो 0, 0 के बाद में 1/4, 1 के बाद में 1/2, 1/2 के बाद में 3/4, 3/4 के बाद में 1। तो इन टोटल 5 संख्याओं का अगर हमने वर्गमूल किया तो इन वर्गमूलों को करने के बाद में जो जो मान प्राप्त हुए वो हमने इस सारणी में लिख दिए। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर साइन का मान हमारे पास है तो कोस का मान निकालने के लिए साइन और कोस में संबंध होता है 90 - थीटा का। 90 - थीटा का मतलब है कि जो साइन का 0 डिग्री होगा वो कोस का 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों का योग 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम एक तरफ से 0 डिग्री ले रहे हैं तो दूसरा 90 लेंगे, तभी दोनों का योग 90 हो पाएगा। तो अगर हम इसको सीधा सारणी के रूप में देखें तो साइन का मान जो 90 है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कोस में। तो 90 उधर से शुरू करते हैं, तो 90 का मान 1
उसके बाद में 60 का मान लिखा हमने, उसके बाद में 45 वाला लिख दिया, उसके बाद में इसका 30, इसका 60 बन गया और ये 0 0 बन गया। तो इतना सा याद रखना है कि साइन थीटा का जो भी हमने मान लिखा है, ये मान कहां से आया था, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 का वर्गमूल करने से। तो जो भी हमने मान लिखा है उसको हमें 90 डिग्री की तरफ से लिख देना है। तो साइन के हिसाब से लास्ट में 1 है तो हमने पहले 1 लिख दिया, उसके बाद में √3/2 है तो हमने लिख दिया √3/2, उसके बाद में 1/√2 तो 1/√2, उसके बाद में फिर 1/2 तो हमने 1/2 लिख दिया, उसके बाद में 0 तो हमने लास्ट में 0 लिख दिया। तो पहली जो सारणी है उस साइन थीटा का मान अगर आपने निकाल लिया है तो साइन थीटा को आप 90 माइनस करके लिखोगे तो यहां पर कोस थीटा का मान आ जाएगा। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा को अभी हमने पढ़ा था टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। एक बार पिछली स्लाइड पे देखते हैं, अन्य अनुपात में लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और इसको हमने अभी सिद्ध भी किया था। तो हम अगर टेन थीटा का मान निकाल रहे हैं तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो हमारे पास साइन के मान है, हमारे पास कोस के मान है, अगर हम इनको विभाजित करें मतलब साइन के बट्टा में कोस लिख के हल करें तो हमारे पास टेन के मान आएंगे। हल करने का तरीका, सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री में टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो यहाँ अगर मैं लिखूं साइन थीटा बट्टा कोस थीटा तो इसका मान जो आएगा वो कैसे आएगा, साइन का मान है 0 पर 0 और कोस का मान है 1। तो जब 0 में 1 का भाग देते हैं तो मान कितना आता है 0। तो हमने साइन के मान में कोस के मान का भाग दिया। जब साइन के मान में कोस के मान का भाग देते हैं तो मान किसका आता है टेन का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हमने 0 में 1 का भाग दिया तो आया 0। अगर इसी प्रकार से हम देखें 1/2, इस 1/2 में हम भाग दे रहे हैं √3/2 का। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो 1 में बन जाएगा √3। तो यहां से मान प्राप्त हुआ 1/√3। उसके बाद में 45 की बात करें तो साइन थीटा का मान है 1/√2, कोस का मान है 1/√2। जब सेम संख्या में सेम ही संख्या का भाग लगे तो मान आता है 1। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो 1/√2 बट्टा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1 के बट्टा में 1 लिखते हैं तो मान आता है 1। उसके बाद में 60 डिग्री की बात करें तो फॉर्मूले सेम ही है, टेन थीटा मतलब साइन में कोस का भाग दो, साइन में कोस का भाग दो। तो यहां से 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के मान के लिए √3/2 के बट्टा में लिख देंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 के बट्टा में 1 लिखने का मतलब है √3। अगले में 1/0। परिमेय संख्याओं में आपने सीखा होगा कि यहां हर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए लेकिन उनका q क्या नहीं हो 0, वो होती है परिमेय संख्याएं। तो अगर बट्टा में 0 आता है तो इसका मतलब इसका जो मान आता है वो अपरिभाषित आता है, और अपरिभाषित को लिखने का तरीका इस प्रकार से। तो यहां पर पहले मान में 0 में हमने 1 का भाग दिया था, तो 0 में 1 का भाग देने पर तो 0 आ रहा है। लेकिन अगर आपने 1 में 0 का भाग दिया, मतलब अगर हर में 0 आ रहा है, हर में 0 आने का मतलब है कि वो मान अपरिभाषित होगा, अनंत मान होगा वो। और अगर आपने 1/0 और 0/1 में ध्यान से देखा होगा तो ये जो संख्या है ये संख्या तो परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए नियम क्या है कि q का मान p/q मतलब q का मान जो है हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो हर का मान कितना है 1। अगर हर का मान 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है परिमेय, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 1 में 0 का भाग जाएगा अनंत बार।
इसके बाद में टेन का मान अगर आ चुका है, जैसे साइन के मान से कोस निकाला था वैसे ही टेन के मान से हम कोट लिखेंगे। तो हमने साइन के मानों में 90 से वापस शुरू किया था, वैसे ही टेन के मानों में हम 90 से शुरू करेंगे तो कोट आ जाएगा। तो 90 डिग्री का मान देखो, सबसे पहले अनंत, तो हमने अनंत लिख दिया। उसके बाद में √3 तो हमने √3 लिख दिया। उसके बाद में 1 तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद में 1/√3 तो हमने 1/√3 लिख दिया। उसके बाद में 0 तो हमने 0 लिख दिया। तो पहला मान और दूसरा मान, पहले और दूसरे में क्या संबंध है? पहला मान जितना प्राप्त होता है 90 के हिसाब से वापस लिख देंगे। टेन का मान कैसे आता है? साइन में कोस का भाग देकर। और कोट का मान किस प्रकार आएगा? टेन के मानों को 90 के हिसाब से वापस लिखकर। अब मान बचे हैं सेक और कोसेक। अब सेक जो होता है उसका व्युत्क्रम याद करना है। अगर हम यहां पर लाल बट्टा कक्का लिखें तो यहां हमने कोस लिखा था और यहां हमने सेक लिखा था, तो हम कह सकते हैं कि सेक का व्युत्क्रम कोस है और कोस का व्युत्क्रम सेक है। कोस का व्युत्क्रम 1/सेक और सेक का व्युत्क्रम 1/कोस। तो हमारे पास कोस के मान तो है। अब कोस के मानों का व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम मतलब अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? सेक थीटा का। तो अगर हम कोस वाले मानों में सबसे पहले 1 को अगर देखें तो 1 में ये अगर अंश है तो इसका हर भी तो 1 ही होगा। किसी संख्या के बट्टा में कुछ भी ना हो तो उसके बट्टा में 1 माना जाता है। जैसे अगर आप एक भिन्नों की जोड़ कर रहे हो तो इसके बट्टा में कुछ नहीं होता, तो आप कितना मानते हो? 1। तो इस संख्या के बट्टा में 1 है। तो अगर मैं इस 1 की बात करूं, कोस वाले 1 की, क्योंकि कोस जो होता है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? 1। तो यहां पर कोस का मान 1 है, तो 1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1 का उल्टा अगर लिखेंगे तो मान क्या बनेगा? 1 को उल्टा लिखेंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो हमने सबसे पहले सेक में कोस का क्या लिख दिया? व्युत्क्रम। 1 का व्युत्क्रम 1। √3/2 में अंश को हर को अंश बनाएंगे तो ये 2 जो होगा वो अंश बन जाएगा और ये √3 बन जाएगा हर। उसके बाद में 1/√2 में ये बनेगा अंश और ये बनेगा नीचे वाला हर। तो यहां पर ये √2 ऊपर की तरफ जाएगा तो √2 और बट्टा में 1 आने का मतलब है √2। उसके बाद में 1/2 का व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम, देखो 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे, अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे तो 1/0 बनेगा और यहां पर ये हर में क्या आ गया? 0। और हर में 0 आने का मतलब है ये परिमेय संख्या नहीं है और इसका मान कितना आ जाता है? अनंत। सेक का मान निकालने के बाद हम अगर कोसेक की बात करें तो इसके 2 तरीके हैं। कोसेक को हम ये भी कह सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कर दो, और या फिर सेक का जो भी मान आया है उस वाले मान को 90 माइनस करके लिख दो। जैसे सेक 90 का मान अनंत है तो यहां से पहला मान अनंत, उसके बाद में 2 तो यहाँ 2 आएगा, उसके बाद में √2 तो √2, उसके बाद 2/√3 तो अगला मान 2/√3 और अगला मान 1 है तो 1। और इसका अगर हम व्युत्क्रम भी करें तो साइन का व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम होता है अनंत, 1/2 का व्युत्क्रम होता है 2, 1/√2 का व्युत्क्रम होता है √2, √3/2 का व्युत्क्रम होता है 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम होता है 1। इस प्रकार से ये कंप्लीट सारणी सबको बनानी आनी चाहिए। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण का मतलब क्या है? सर्वसमीकरण का मतलब है कि ऐसा मान जो कभी भी चेंज ना हो। जैसे एक होती है सर्वसमीकरण, एक होती है समीकरण। अगर मैं यहां पर लिख दूं x + y तो ये एक समीकरण है, मतलब x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ मान रखेंगे तो अलग मान आएगा। x का मान लो 0 रख रहे हैं, y का 1 रख रहे हैं तो मान चेंज होगा। x का 5 रख रहे हैं, y का 2 रख रहे हैं तो मान चेंज होगा। तो ये समीकरण है। लेकिन सर्व समीकरणों की बात करें तो ये सर्व समीकरण अगर हम थीटा का मान दोनों में सेम रखें
चाहे 0 डिग्री रखें, चाहे 30 रखें, चाहे 45 रखें, चाहे 60 रखें, अगर जो भी मान हम रख रहे हैं वो प्रत्येक मान के लिए ये मान बराबर में 1 संतुष्ट करता है। तो सर्वसमीका टोटल 10th क्लास में हम 3 पढ़ेंगे और इन 3 सर्वसमीकाओं से कुछ और सूत्र बनेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर अगर हम इनको किसी एक मान के लिए सिद्ध करना चाहे, हालांकि सिद्ध करना आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखना होता है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि ये मान बराबर में 1 कैसे होता है तो हम इसको एक बार किसी एक थीटा के लिए सिद्ध करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा हमने ले लिया मान लो 30 डिग्री, तो साइन के लिए भी वो 30 डिग्री और कोस के लिए भी 30 डिग्री मान मानना है। साइन 30 और कोस 30 का मान कहां से आएगा? इससे पहले हमने जो सारणी पढ़ी है देखो देखे, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कोस 30 डिग्री बराबर √3/2। तो ये जो मान प्राप्त होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? सारणी से। तो अगर हम यहाँ पर इसको हल करें 1/2 √3/2 के हिसाब से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो साइन का मान 30 डिग्री के हिसाब से सोचा जाए तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/4 का होल स्क्वायर बराबर में कितना बनना चाहिए? 1। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 होता है, 4 का वर्ग √3/2, 2 का वर्ग 4 बराबर में कितना बनना चाहिए? 1। इनका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, 4 का वापस 4 में भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 बराबर में बनना चाहिए 1, 1 को 3 में जोड़ा तो 4 और 4 के बट्टा में 4 लिखते हैं तो बराबर में मान बनता है 1। इस तरफ वाला मान LHS और उस तरफ वाला मान RHS आपस में आ गया बराबर। हम किसी भी थीटा के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि थीटा अगर हम 30 डिग्री मान रहे हैं तो दोनों में 30 डिग्री मानना है, 45 मान रहे हैं तो 45 ही मानना है। ऐसा नहीं कि एक में हमने 30 मान लिया और दूसरे में हम 60 मान रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में एक संबंध होता है। साइन और कोस का संबंध क्या है कि साइन थीटा जो होता है वो 90 माइनस के हिसाब से देखा जाए तो कोस और साइन जो होते हैं वो दोनों π/2 मतलब 90 डिग्री के हिसाब से दोनों कोण बनाते हैं। तभी तो 0 डिग्री जो होता है वो इसका 90 होता है, साइन का 0 डिग्री कोस का 90 डिग्री होता है, साइन का 30 डिग्री कोस का 60 डिग्री होता है, साइन का 45 डिग्री कोस का 45 डिग्री होता है, साइन का 60 कोस का 30 होता है। और अगर हम साइन के 90 की बात करें तो वो कोस का बनता है 0। तो ये पहली सर्वसमीका आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 होता है। अब यहां से कुछ फॉर्मूले बने हुए, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये कोस स्क्वायर थीटा 1 के उस तरफ जाएगा, मतलब इसका पक्षांतरण करना होगा, और जब पक्षांतरण करेंगे तो 1 अपनी जगह ही है, ये प्लस का कोस स्क्वायर चेंज होकर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहां से अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें सिर्फ साइन थीटा का मान चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो है ये साइन स्क्वायर थीटा का मान है, साइन थीटा का मान चाहिए तो एक तरफ के स्क्वायर को हटाने के लिए दूसरी तरफ वर्गमूल मतलब रूट का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास मान था इसके ऊपर हमने किसका चिन्ह लगा दिया? वर्गमूल का। इसी प्रकार से अगर हम कोस स्क्वायर का मान निकालना चाहिए, ये सारे के सारे जो सूत्र है वो इसी सर्वसमीका से बने। तो आपको एक ही सर्वसमीका याद रखनी है और उसके बाद में पक्षांतरण करते जाना है और यहां से ये सूत्र बन जाएंगे। तो सूत्रों को देख के डरना नहीं है, इनको समझना। सबसे पहले जब हमने साइन स्क्वायर का मान निकाला तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हमने साइन का मान निकाला तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस तरफ हमने रूट लगा दिया। उसके बाद
कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये बराबर से उस तरफ जाएगा, मतलब पक्षांतरित होगा, तो ये 1 के माइनस में चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कोस का मान चाहिए तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हटाया हमने, और स्क्वायर हटाने के लिए बराबर के उस तरफ क्या करते हैं, रूट लेते हैं। जैसे आप कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर 25 मान आया है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में यहाँ रूट लगाते हैं। तो वैसे ही है, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाया, तो हमने कोस का स्क्वायर हटाने के लिए भी क्या लगाया, रूट। तो पहली सर्वसम्मिका याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये आपको याद है तो ये सूत्र अपना आप बन जाएंगे। दूसरी सर्वसम्मिका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो। अगर आप थीटा का मान दोनों में 30 डिग्री मानोगे या 45 डिग्री मानोगे, तो आप करके देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो भी मान आता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है सर्वसम्मिका नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और पहली सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें, तो यहां से ये सूत्र तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद में अगर हमें इस 1 की वैल्यू चाहिए, हमें अगर ये पता करना है कि 1 किसके बराबर होता है, तो ये 1 अगर हमें चाहिए तो ये टेन स्क्वायर थीटा का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, और ये जो टेन स्क्वायर है ये इस तरफ आएगा, तो क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में मान क्या बच जाएगा, 1। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि ये इस तरफ आया तो माइनस क्यों नहीं है, ये उस तरफ गया है तो प्लस क्यों नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, और हमें 1 का मान चाहिए, तो 1 अपनी जगह ही है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये उस तरफ जाएगा, पक्षांतरित होगा, तो माइनस बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये मान सेम ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ 1 के बराबर में वही मान है, तो 1 के बराबर में जो मान आ रहे हैं वो देखो दोनों के सेम है। उसके बाद में ये सेक स्क्वायर का मान है, अगर सेक स्क्वायर का मान इतना है तो सिर्फ सेक का चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए इस वाले मान में क्या लगा देंगे, रूट। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर लग जाएगा रूट। उसके बाद में हमें टेन स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये जो प्लस का 1 है ये पक्षांतरित होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के माइनस में चला जाएगा कौन, 1। अगर टेन का मान चाहिए तो टेन का मान स्क्वायर का अगर आ रखा है, तो टेन का ज्ञात करने के लिए हम रूट लगा देंगे। तो यहां किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीसरी सर्वसम्मिका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार हम पहली और दूसरी सर्वसम्मिका को यहां अगर लिखें तो सबको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसम्मिका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसम्मिका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो, थीटा का मान दोनों में सेम रख के LHS बराबर RHS निकाला जा सकता है। डायरेक्ट याद रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम 1 का मान निकालें, जैसे हमने इसमें निकाला था, 1 का मान निकालने के लिए टेन स्क्वायर को हमने क्या किया था, पक्षांतरित, तो यहां भी हमें 1 का मान चाहिए, और 1 का मान निकालने के लिए हम इस कोट स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे, तो प्लस का कोट स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो है उसके साथ में माइनस लग जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में 1, क्योंकि ये वाला मान इस तरफ आया है और किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। अगले फॉर्मूले की बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में, तो हमें सिर्फ कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो ये जो 2 है, ये जो स्क्वायर का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हमने इस तरफ क्या लगा दिया, रूट, तो यहां लग जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 2 जो है
अगर हमें कोसेक थीटा का मान चाहिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट थीटा का रूट। मतलब कोसेक का मान ये 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो अगर हमें कोसेक का मान चाहिए तो कोसेक जो हो जाएगा वो यहां जो मान है इसके ऊपर रूट लग जाएगा। और अगर हमें कोट स्क्वायर का मान चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना कि कोसेक थीटा जो होता है वो रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोट का मान चाहिए तो यहां से देखोगे तो कोट स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम यहां लिखें कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान बनेगा, ये जो प्लस का 1 है ये उस तरफ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हमें कोट का मान चाहिए तो कोट थीटा हो जाएगा रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टोटल जो 3 सरल समीकरण हैं, इन 3 सरल समीकरणों से हम अन्य सूत्र बना सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। इसके आगे का पार्ट 3 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।